दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे महापुरुष, ऐसे बहुत सारे शख्स पैदा हुए हैं जिनको समय समय पर याद करना बेहद ज़रूरी है। और आज ही के दिन 23 दिसंबर को एक ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच आई जिन्होंने देश के किसानों के लिए, देश के मज़दूरों के लिए और देश की खुशहाली के लिए एक नया रास्ता खोला। और उनका नाम है चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री भारत। और जब भी हम चौधरी साहब को याद करते हैं तब हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उनके लिए, जो उनकी आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए कुछ ऐसा करें, क्योंकि हमारे देश में फसलें और नस्लें दोनों असुरक्षित हैं। और जब भी फसलों की और नस्लों की बात आती है तब चाहे वो भगत सिंह हो, धन सिंह कोतवाल हो, विजय सिंह पथिक हो, चौधरी चरण सिंह हो, सर छोटू राम हो, माँ पन्ना हो, माँ सावित्रीबाई फुले हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, जितने भी महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए हैं उन सबको याद करना, उन सब के लिए बोलना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और ये जो प्रोग्राम करवाया गया है जीवन योग फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित कराया गया है चौधरी चरण सिंह खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम 23 दिसंबर शाम 3 बजे। लगभग प्रोग्राम समाप्ति की ओर है। 100 मीटर लंबी दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, योगासन, सूर्य नमस्कार। और जिसको करा रहे हैं बहुत हमारे खास मित्र गौरव चौहान हमारे साथ में हैं। गौरव भाई, पहले इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध भाई। आपके सभी दर्शकों को भी मैं आज चौधरी चरण सिंह जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अच्छा, कैसे दिमाग में आया कि आज इस अवसर पर कोई प्रोग्राम कराना चाहिए? मैं देखता हूँ ज़्यादातर तो भाषणबाजी होती है और घरों की तरफ निकल लेते हैं, लेकिन जो उनकी नस्लें हैं उनके लिए उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ से। जी जी, देखो अनिरुद्ध भाई, आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जो 5वें प्रधानमंत्री हुए हैं, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती है। और पूरे भारतवर्ष में चौधरी चरण सिंह की जयंती जो है बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। और अभी हाल ही में फरवरी 2024 में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, उससे भी सम्मानित किया गया है। तो चौधरी चरण सिंह किसानों की समस्याओं को लेकर पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया और किसानों के दुख और दर्द को समझा और उनकी लड़ाई लड़ी। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि अगर देश को की तरक्की करनी है, देश को समृद्धि के रास्ते पर लेकर जाना है, तो आपको जो है गांव और खेतों के खलिहानों से ही आपको गुजरना पड़ेगा। और आज हमने इसी उपलक्ष्य में सबसे पहले सुबह के समय तो हमने हवन का कार्यक्रम रखा था। चौधरी साहब को श्रद्धांजलि दी गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर, और जो हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनको हमने सम्मानित किया, क्योंकि वे एक ऐसी पीढ़ी है जो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थी और उन्होंने अब अगली पीढ़ी को चौधरी साहब के विचारों से जो है जनाया। उन सब का सम्मान इस दिवस हमने किया है। और अभी शाम के समय हमने बच्चों के लिए एक खेल प्रतियोगिता रखी थी। इसमें हमने 5 इवेंट रखे हैं और ये गांव के बच्चे हैं सभी, और गांव में प्रतिभा छिपी हुई है और इन प्रतिभाओं को निकालने का एक बहुत बढ़िया अवसर है। तो हमने इसी अवसर को देखते हुए आज ये कार्यक्रम रखा था। अच्छा, मैं सोशल मीडिया पे आपके देख रहा था तो कुछ लोग ये भी लिख रहे थे कि 100 रुपये बच्चों से ले रखे हैं, इस तरह के कुछ कमेंट आए हुए थे, नेगेटिव कमेंट। क्या मतलब सच में इस तरह बच्चों से पैसे लिए गए? ये अनिरुद्ध भाई कोरी अफवाह है। हो सकता है किसी को व्यक्तिगत ईर्ष्या हो, उसकी वजह से ये बोला हो। हमने किसी बच्ची से कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली है। और कुछ मेरे संज्ञान में भी ऐसी बात आई थी कि कुछ बोल रहे थे कि 50 रुपये की ट्रॉफ़ी और 20 रुपये का मेडल दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति किसी बच्चे की प्रतिभा, उसकी मेहनत और उसके प्रदर्शन को पैसे से आंकता है, मैं नहीं समझता कि वो जो है बच्चे की प्रतिभा के साथ में न्याय कर रहा है। क्योंकि हमारे देश में ओलंपिक मेडल प्राप्त करने वालों को भी बृजभूषण सिंह ने ये बोल दिया था कि ये 15 रुपये का मेडल है, लेकिन क्या ओलंपिक में प्रदर्शन करने वाले और ओलंपिक में मेडल जीतने वालों को 15 रुपये से आप आंकोगे? ये कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि का दिवालियापन है। किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं लेगा। प्रत्येक बच्चा ने जो है निष्पक्ष होकर पूरी ईमानदारी के साथ में जो है यहाँ पे प्रदर्शन किया, और जिस बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया उसी बच्चे को जो है हमने जो है इनाम दिया है। और ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं आप कब तक सोच रहे हैं? हर साल होगा या फिर केवल इस बार ही सोच रहे हैं?
हमने ये प्रतिज्ञा ली है कि प्रत्येक वर्ष, आने वाले प्रत्येक वर्ष चौधरी चरण सिंह जयंती पर 23 दिसंबर को प्रत्येक एक बहुत विशाल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अब की बार थोड़ा जल्दबाजी में हमने कार्यक्रम रखा था, लेकिन आने वाले वर्षों में हम और भी इवेंट इसमें जोड़ेंगे ताकि बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिले। मैं देखता हूँ कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो चौधरी चरण सिंह पर लगातार कोई ना कोई ऐसी कमेंट करते रहते हैं जो बड़ी आपत्तिजनक भी होती है, भद्र भी होती है कि इन्होंने हमारे लिए किया ही क्या। इस तरह के काफ़ी लोग हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे? जो लोग चौधरी साहब के बारे में इस तरह की नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि उन्हें इतिहास का ज्ञान ही नहीं है। उन्हें पहले चौधरी साहब के इतिहास को जानना होगा। चौधरी साहब ने क्या किया है। चौधरी साहब ही पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने जमींदारी उन्मूलन एक्ट बनाकर किसानों को उनकी ज़मीनों का हक दिलाया। चौधरी साहब ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पटवारी के शोषण से किसानों को मुक्त कराया और लेखपाल के पद को सर्जित किया। चौधरी साहब ने कभी भी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। चौधरी साहब हमेशा जो है जातिवाद के जो है धुर विरोधी रहे हैं। उनका मानना था कि जब तक आप इंटरकास्ट शादियां नहीं करोगे तब तक आप जातिवाद को नष्ट नहीं कर सकते। उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों की शादी भी जो है इंटरकास्ट शादी ही की है। तो ये उन लोगों की नकारात्मक टिप्पणियां हैं, वे इतिहास को नहीं जानते। उन्हें इतिहास को पढ़ना होगा और चौधरी साहब के बारे में सच्चाई को जानना होगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम गांव लूम्ब में हैं और ये जो प्रोग्राम होते हैं, ऐसे प्रोग्राम इसलिए भी कवर किए जाने चाहिए क्योंकि यहाँ जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उनको बाहर निकाला जा सके, उनको एक रास्ता दिखाया जा सके कि आप इस तरीके से मेहनत करके अपने क्षेत्र का नाम, अपने गांव का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। लेकिन समय और उनको उचित स्थान नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो प्रतिभाएं छिप जाती है। कहीं ना कहीं उनकी जो अंदर की जो आत्मा है वो मर जाती है कि शायद हो सकता है प्रभु ने और भगवान ने मेरे लिए ऐसा ही लिख कर भेजा हो। इसलिए इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में जब भी किसी भी कार्यक्रम को रोंदना होता है तब उसके पीछे भाग्य, भगवान इत्यादि लगा दिया जाता है ताकि वो व्यक्ति इस तरफ ध्यान न दे सके। आज ज़रूरत है हर उस वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को कि वो संविधान को समझें, संवैधानिक मूल्य को समझें। जहां हमारे देश में हमारे संविधान ने हमें बंधुता, समानता का मूल्य बताया है, वहीं हमारे संविधान ने हमें खुलकर जीने की आज़ादी का भी मूल्य बताया है। लेकिन इससे हमें दूर रखने के लिए काफ़ी प्रयास किए जाते हैं। अब मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, इस जाने वाले दिसंबर में आज चौधरी साहब की जयंती है। हम एक संकल्प लें कि हम देश के उन जवानों, उन किसानों का अपमान कभी नहीं करेंगे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। जुड़े रहेगा हम गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।